हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आपके 8 मई को होने वाले एग्ज़ाम के लिए जो आपकी बुक है हमारे अतीत भाग 3, उसके सारे चैप्टर हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। बाकी के वीडियो सारे बनाए हुए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है, डैश में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। कब किया गया? तो आप कहोगे 1878 में। फिर है, खाली जगह एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है क्या? संप्रभुता। फिर है, खाली जगह के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। तो आप क्या कहोगे? कब? 1919 में। फिर है, गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में डैश से भारत लौटे। कहाँ से लौटे? तो दक्षिणी अफ्रीका। फिर है कि डैश के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के प्रयास किए। तो ऑप्शन क्या होगा? रोलेट सत्याग्रह। ठीक है ना। फिर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली खाली जगह है, 1920 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई। सिंध में मुस्लिम और किसानों जो थे वो खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वो नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। कब? 1930 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। 1883 में सरकार ने अल्बर्ट बिल लागू करने के लिए प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको मिलान करना है। तो 1878 आर्म्स एक्ट, ठीक है ना। 1917 रूस की क्रांति। 1939 दूसरा विश्व युद्ध। नौरोजी आप कहोगे एक व्यवसायी और प्रचारक। और 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा। फिर देखिए अगला, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाएं। तो सही बात है, कांग्रेस ये चाहती थी। मध्य भागी नेता जनता को, मध्य वर्गीय जो नेता थे वो जनता को ब्रिटिश शासन के न्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। सही बात है। 1980 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। गलत। 1980 में नहीं किया था, किया तो कर्जन ने था, लेकिन 1980 में नहीं किया। कब किया था? 1905 में किया था। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। सही बात है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। सही बात है। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब तक अपने उद्देश्यों और तरीकों में मध्य मार्ग की पार्टी थी? तो आप कहोगे 20 वर्षों तक। और इसकी स्थापना कब हुई थी कांग्रेस की? तो आप कहोगे 1885 में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य मार्गी नेताओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था कि सरकार को अपनी मांगों को बताना और उन्हें भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराना कि भारतीय चाहते क्या, उनकी मांगे क्या है। आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के मुख्य नेता कौन थे? तो आप कहोगे लाल पाल बाल, यानी विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइटहुड की उपाधि किसके पास थी? रविंद्रनाथ टैगोर के पास थी। क्यों लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज इन इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।